फ्रेंड्स, अगर आपको उल्टी का प्रॉब्लम है या फिर उल्टी होता है किसी की भी कारणवश, तो उस उल्टी को रोकने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, तो उन्हीं मेडिसिन में से एक मेडिसिन है ऑन्डानसेट्रोन, जिसका कि उल्टी को रोकने के लिए यूज़ करा जाता है। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ऑन्डानसेट्रोन कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी, और जानने वाले हम लोग रीज़न भी कि उल्टी होने का या फिर नोज़िया वोमिटिंग का फीलिंग्स जो आती है उसका रीज़न क्या है, या फिर कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे ऐसा फीलिंग्स आने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ऑन्डानसेट्रोन जो है ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर ऑन्डानसेट्रोन की बात करें तो ऑन्डानसेट्रोन आपका एक जेनेरिक नाम है। इसके ये जो आपको अलग अलग नाम से आपके मेडिकल्स में या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो अलग अलग नाम, ब्रांड नेम से प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एमिसेट हुआ, बुमिकेंड हुआ, या फिर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है या फिर मेडिसिन जो है वो है ऑन्डानसेट्रोन, जिसकी आज बात कर रहे हैं। तो ये किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है, ऐसे देखिए, जब क्या होता है, ये एक एंटी इमेटिक मेडिसिन होती है फ्रेंड्स। एंटी इमेटिक का मतलब होता है, देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और इमेटिक का मतलब होता है उल्टी को आना, यानी उल्टी आना। ठीक है ना, तो उल्टी आने के अगेंस्ट में जिस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है वो होता है एंटी इमेटिक। और ये ऑन्डानसेट्रोन जो है ये आपको एंटी इमेटिक की ही कैटेगरी में से वो मेडिसिन आती है जो उल्टी को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि ये आखिर उल्टी होता क्यों है, फिर रीज़न क्या है जो कि उल्टी होने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी से ना एक तरह का हार्मोन रिलीज होती है या फिर केमिकल कह सकते हैं उसे, जो कि सेरोटोनिन नाम का होता है। ठीक है, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जब भी रिलीज होती है तो हमारे अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन को सिग्नल देती है, जिसके कारण नोज़िया या फिर वोमिटिंग की फीलिंग आने लगती है। ठीक है, जब क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे ऑन्डानसेट्रोन जैसे यूज़ करते हैं तो ये सेरोटोनिन जो हार्मोन रिलीज़ होती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। जब इससे ब्लॉक कर देता है तो क्या होता है, वोमिटिंग का जो फीलिंग्स आती है तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं रीज़न क्या है या फिर कौन कौन सी कारण ऐसी है जिसके कारण वोमिटिंग आती है या फिर वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। जैसे कि आपको नोज़िया वोमिटिंग के फीलिंग्स आ सकता है, बहुत सारे कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है, या फिर ब्रेन में किसी तरह का इंजरी लगा है या फिर चोट है तो उस कंडीशन भी नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग्स आती है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कंडीशन है, जैसे मोशन सिकनेस हो गया, या फिर हार्ट अटैक हुआ, या फिर इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो इंटेस्टाइन यानी कि स्टमक में या फिर आंतों में अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो उस इन्फेक्शन के कारण भी वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। और साथ में कीमोथेरेपी के केस में भी इस उल्टी होता है। ठीक है, तो ये सारी रीज़न है जहाँ पे उल्टी होने का कारण होता है, साथ में मोशन सिकनेस पे भी उल्टी होने का चांसेस होता है। तो इस सारे कंडीशन को रोकने के लिए या फिर इस कारण से जो उल्टी आती है उस उल्टी को रोकने के लिए इस ऑन्डानसेट्रोन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं डिटेल में यूज़ की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सर्जरी जो करता है तो सर्जरी के केस में क्या करता है, एनेस्थेसिया जो लगती है ना, तो उस एनेस्थेसिया के कारण वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है, तो उसको रोकने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है, यानी सर्जरी से आधा घंटा पहले। और उसके बाद जैसे कीमोथेरेपी के केस में जब कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है उसका जो थेरेपी लगता है तो उससे पहले भी इसका यूज़ करा जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे इस ऑन्डानसेट्रोन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी रीज़न हो सकता है वोमिटिंग का, तो उस वोमिटिंग को सप्रेस करने के लिए या फिर रोकने के लिए इस ऑन्डानसेट्रोन का यूज़ करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गए फ्रेंड्स कि ऑन्डानसेट्रोन कहाँ का यूज़ करा जाता है या फिर किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और इसका एक्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी यूजेस और इसका रीज़न। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इस मेडिसिन को लेने से। फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट देखने से पहले हमें देख लेते हैं इसका डोज की कितना डोज दिया जाता है। देखिए, ये आपको 4 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ठीक है, और 8 mg का भी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है। जैसे 4 mg की अगर बात करें तो आपको 4 mg का जो स्ट्रेंथ में जो टैबलेट हो या फिर इंजेक्शन हो वो जो यूज़ करा जाता है, जैसे इंजेक्शन की अगर बात करें 4 mg की यूज़ होती है तो वो आपको यूज़ कराया जाता है। उसके बाद अगर फिर से ज़रूरत हो तो वहाँ पे आपको 6 से 8 घंटा का गैप दे करके इसका दोबारा यूज़ लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है या फिर सिविरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो और इसका मिसयूज़ नहीं करना है, इसका कोई मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है फ्रेंड्स। जैसे कि इस ऑन्डानसेट्रोन में भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको नोज़िया होना, जैसे नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग होती है ना वो बढ़ सकता है, या फिर डेजीनेस होना, ड्राइनेस होना, जैसे हेडेक होना, सिर दर्द होना, यानी कि या फिर डायरिया होना, या फिर फीवर चिल जैसा फीलिंग्स आना।
तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होती है मेडिसिन को यूज़ करने से, तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना है, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो आपको दिया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसके साइड इफ़ेक्ट। अब देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन है, कौन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे देखिए, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में किसी तरह का डिजीज़ है, या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई भी अगर कंडीशन है तो मेडिसिन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, या फिर मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई केस देखा गया है तो